कायनात की हर शय और हर चीज़ अपने मकसद की जब तक तकमील करती रहती है तो इज़्ज़तों की मसनद पे उसे बिठाया जाता है, और जब मकसद पर अमल करना छोड़ दे और मकसदियत से आरी हो जाए तो फिर उसकी कोई तौकीर और कोई इज़्ज़त नहीं रहती। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत इंसान को भी किसी मकसद के लिए पैदा किया है, बेमकसद इसको पैदा नहीं किया गया है। इस कायनात के अंदर छोटे छोटे जानवर भी बेमकसद पैदा नहीं किए गए, इंसान तो मकसूद है कायनात का। ये केचवा जिससे मछली हम पकड़ते हैं, ये समझते हैं कि ये फजूल सी चीज़ है, लेकिन जिन खेतों में केचवा पाया जाता है जिम्मेदारों से पूछें कि वहाँ ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। इसी तरह मैंने एक जगह पे एक शख्स को धागे के साथ ये केचवे बांध करके धूप में खुश करते हुए देखा, तो मैंने उस हकीम साहब से पूछा कि इसका मकसद क्या, तो वो कहने लगे कि ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, इसके बदन में फौलाद होता है। इसी तरह ये कांटा लगा करके मछली पकड़ने के काम भी आता है। इतना नहीफ नजार और कमजोर जिस्म जिसके अंदर हड्डी भी नहीं होती, उसके ये 3 फवायद बिल्कुल जाहिर है। उसके अलावा भी बहुत सारे फवायद होंगे जो हमारी नजर में नहीं है। इसी तरह ये मेंढक जो होते हैं, ये जिम्मेदारों से पूछें कि आजकल चावल की फसल के लिए ये कितने मुफीद हैं, और ये कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो फसलों के अंदर, उनके लिए ये कितने बेहतरी की जमानत है। तो हम वो चीजें जिनके फवायद हमारी नजर में नहीं हैं, लेकिन वो भी चीजें फवायद से खाली नहीं हैं। तो जब ये कीड़े मकोड़े, ये हशरातुल अर्ज़, ये मेंढक और केचवे, ये भी बेमकसद पैदा नहीं किए गए, तो जिसके गिर्द पूरी कायनात का चरख घूमता है और जिसके लिए पूरी कायनात को तख्लीक किया गया है, वो इंसान क्या बेमकसद पैदा कर दिया गया है? उसकी तख्लीक का कोई मकसद नहीं है। यकीनन उसकी तख्लीक का कोई मकसद जरूर है, उसकी तख्लीक का कोई मुद्दा जरूर है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उस मकसद को, उस मुद्दा को कुरान मजीद में बयान फरमाया। इरशाद किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इंसान की तख्लीक का मकसद और मुद्दा अल्लाह ताला जल्ला शानहू की इबादत करना है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की इबादत इसलिए नहीं कि उसको बंदों की इबादत की जरूरत है, उसे कोई गर्ज है। बंदों को तख्लीक उसने इसलिए किया है कि वो मुझे पूजेंगे और मेरी इबादत करेंगे तो कोई मुझे फायदा होगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ऐसी किसी गर्ज से पाक है। खुद इरशाद फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। ना तो मैं इससे कोई रिज़्क चाहता हूँ और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं, चूँकि वो खाने से भी पाक है और उसे रिज़्क की भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। उसकी शान ये है कि वो खुद रज़्ज़ाक़ है, वो पूरी दुनिया को देने वाला है और वो कुव्वतों